हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल गोभी आलू की सब्जी, जो कि घर के ही कम सामानों में बन के ये तैयार हो जाती है सब्जी। और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि बनते ही झटपट ख़त्म भी हो जाती हैं। तो चलते हैं गोभी आलू की सब्जी को बनाने के तरफ। यदि आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। तो यहाँ पर हम एक गोभी ले लिए हैं, तो ये छोटे साइज़ की गोभी है, तो इसे हम काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गोभी को बड़े टुकड़ों में ही काट के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम गोभी को काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 आलू और आलू को अच्छी तरह से छील के धो लिए हैं। अब इसके हम बड़े टुकड़े करके तैयार कर लेते हैं। तो एक आलू के यहाँ पर हम 6 टुकड़े करेंगे। आप चाहे तो लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं। और यहाँ पर हम आलू को भी काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में पानी, इस पर हम डालेंगे नमक और नमक को मिक्स करने के बाद इस पर हम गोभी को डाल देंगे और अच्छी तरह से हम धो लेंगे गोभी को। तो यहाँ पर धोने के बाद इस गोभी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। और यहाँ पर गोभी को अच्छी तरह से धो के प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम काट लेते हैं एक बड़े साइज़ के प्याज। तो यहाँ पर हम प्याज को बारीक एकदम काट के तैयार करेंगे। आप चाहे तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम एक ही प्याज ले रहे हैं। और यहाँ पर हम प्याज को भी अच्छी तरह से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इस पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के। साथ ही में इस पे हम डालेंगे 3 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर तेल को हम गरम होने देते हैं। तो जब तक तेल गरम हो रही है तो यहाँ पर हम मसाले तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच इतना हम इस पे डालेंगे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच इतना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, हल्दी पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच, नमक यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इस पे हम थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरह से मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम अच्छी तरह मसाले का घोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो इसे भी हम रख देते हैं अभी साइड पे। और यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो इस पर हम धीरे धीरे करते हुए गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही बार में हम गोभी को डाल दिए हैं। अब इसे हम चम्मच से चलाते हुए थोड़े बहुत फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर गोभी को हम अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गोभी को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल पे हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू भी हम डाल देते हैं और इस पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ऊपर से। थोड़े से हम चम्मच से चला लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर हम आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर आलू बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आलू भी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं।
और यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद निकाल लिए हैं हम प्लेट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी और आलू फ्राई होके तैयार हो गई हैं। अब इस ऑयल को हम कढ़ाई से थोड़े कम कर देंगे और यहाँ पर 3 बड़े चम्मच इतना ऑयल रहने दिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले को यहाँ पर हम थोड़ी देर तक के लिए चटकने देते हैं। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और यहाँ पर प्याज को हम थोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इस पे हम मसाले का पेस्ट डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम मिक्स करके डाल देते हैं। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर तक के लिए भून लेते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर वाली प्यूरी। तो यहाँ पर टमाटर वाली प्यूरी डाल दिए हैं। ग्राइंडर जार में भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स करके यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर तक के लिए चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मसाले को हम मीडियम टू लो फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ पर 3 मिनट पूरी हो गई हैं। मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। तो इसे अब हम 2 मिनट के लिए खुले में पकाएंगे बिना कवर के ही। और यहाँ पर मसाले जो है वो एकदम बहुत ही परफेक्ट भुन के तैयार हो चुके हैं। अब इस पे हम डालेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर 1 गिलास इतना हम गर्म पानी ऐड करेंगे। अब इस पे हम कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम मसाले को मिक्स कर लिए थे। अब यहाँ पर हम फ्राई किए हुए आलू और गोभी डालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम चला लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 5 से 6 मिनट के लिए पकने देते हैं सब्जी को। और यहाँ पर सब्जी पकने में 4 मिनट पूरी हो गई हैं। तो इसे अब हम बिना ढके ही और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद गैस को हम ऑफ कर दिए थे और ये हमारी सब्जी जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। और ये सब्जी बनने के ही बाद तुरंत सर्व हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो बची हुई है उसी पे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल पे हम निकाल लिए हैं और इस सब्जी की कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है। और इस सब्जी के साथ पे आप पूड़ी, पराठे या चपाती सर्व कर सकते हैं। साथ में प्लेन चावल भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने पे। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें।